हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम करने वाले हैं योगा आसन्स। ठीक है, अगर आपके पास ड्रीम्स हैं, वर्क है, तो आप सक्सेस भी पाओगे। तो इसी एक मोटिवेशनल थॉट के साथ हम योगिक आसन शुरू करते हैं। आपको 5 डिसीजेस के लिए योगिक आसन पढ़ने हैं: ओबेसिटी, अस्थमा, हाइपरटेंशन, बैक पेन एंड डायबिटीज़। क्लियर? सो ओबेसिटी के लिए हम कौन कौन से आसन परफॉर्म करते हैं तो आप लर्न कर सकते हो। जैसे इंग्लिश में फ्रेज़ होता है HAVE। क्या फ्रेज़ होता है? वर्ड ने HAVE, तो अपने इस ई को टी बना देना है, हैव्ड। ठीक है, या फिर दैट को आप दैव कर दो, जो भी है। ठीक है, तो H से है हस्तासन, A से अर्धमत्स्येंद्रासन, V से वज्रासन और T से त्रिकोणासन। मेरा आर का भी ट्रायंगल बन गया, त्रिकोणासन। ठीक है, तो ये 4 ओबेसिटी के लिए हैं, और भी हैं बट मेन ये 4 हैं। और कौन कौन से हो सकते हैं देखते हैं। तो मैंने आपको जो एक 4 आगे आएगा उसमें आप देख सकते हो काफ़ी सारे हैं। अर्धमत्स्येंद्रासन है जो, बट हम ऐसे लर्न नहीं करने वाले कि इसका कौन सा ऐसे। तो हम कैसे करेंगे? अर्धमत्स्येंद्रासन। कैसे है वो? एक साइड बैठकर, है ना, अपना फेस दूसरी साइड, स्पाइन के लिए। उसमें स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी होगी। अगर स्पाइन रिलेटेड है तो बैक पेन भी तो रिलेटेड ही होगा। ठीक है, कोई भी आसन है, और इसको बोलते हैं किंग ऑफ ऑल लोड्स का आसन। किंग ऑफ द आसन है ये, मतलब ऑलमोस्ट चीज़ें कवर करता होगा। तो ये हमारा ओबेसिटी, तो अगर हम आसन कर रहे हैं बैठकर तो ओबेसिटी तो दूर हो गई होगा। एज वेल एज डायबिटीज़ भी ठीक करता है, ये क्योर करता है डायबिटीज। ठीक है, और आपकी बैक और एब्डोमिनल मसल स्ट्रेंथ होती हैं, ग्लैंड की फंक्शनिंग अच्छी होती है, और आपकी बॉडी को शेप मिलती है। तो इसमें कॉन्ट्राडिक्शंस क्या हैं कि जिन लोगों को हर्निया, पाइल्स, एब्डोमिनल प्रॉब्लम, प्रेग्नेंट वुमेन और बैक पेन, गिस प्रॉब्लम है, वो ना करें। क्लियर? तो ये अर्धमत्स्येंद्र आसन था, जो कि आपको बैक पेन, ओबेसिटी और डायबिटीज़। बायो वाले स्टूडेंट क्लियर कर सकते हैं, BOD है ना, बायो में BOD। चलो नेक्स्ट। फिर आता है एक इम्पॉर्टेंट आसन है वज्रा। सिंपल बैठ जाना है, दोनों लेग्स को फोल्ड कर। ठीक है, तो इसको आप थंडरबोल्ट सिटिंग भी बोलते हो। जब आप अपनी पैरों के बाहर, फुट के बाहर बैठोगे तो ऑब्वियसली आपका जो पीठ है वो सीधी होएगी, और आपका जो स्टमक है उसका कुछ सिस्टम अच्छा हो जाएगा। तो जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है वो क्योर करता है। मेडिटेटिव पोज है एक तरह से, लेग मसल्स शेप होगी और इम्प्रूव होएगी। बैक पेन, सीधे बैठोगे तो बैक पेन नहीं होगा। मेडिटेट करोगे तो एंजाइटी नहीं होगी, हाइपरटेंशन नहीं होएगा। एज वेल एज ओबेसिटी को क्योर करता है। ठीक है, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ जैसे फ्लैट फुट और आर्थराइटिस, और माइल्ड हर्निया या पाइल्स हो, उसको भी ठीक करता है हमारा वज्रासन। कॉन्ट्रडिक्शंस क्या है? जिनको पाइल्स है या जिनकी दवाई चल रही है काफ़ी टाइम से, वो ना करें। जॉइंट पेन है नी या फिर एंकल में, या इंजरी है काव्स मसल में या क्वाड्रिसेप्स में, तो वो ना करें। फिर आता है हस्त आसन। कौन सा आसन है? हस्त। ये बेसिकली सिर्फ ओबेसिटी के लिए ही है। ओबेसिटी के लिए इसमें क्या होता है, आपको ताड़ासन की तरह खड़े हो जाना है। सिंपल सिर्फ खड़े होना है, पर ताड़ में आप पैर ऊपर करते हो, इसमें पैर ऊपर नहीं करना है। सिंपल खड़े होना है और हैंड्स अप कर लेने हैं, जैसे स्कूल में करते थे। तो इससे आपकी ओबेसिटी ठीक होगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स ठीक होंगी, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, और लेग, एब्डोमिनल और नेक की मसल स्ट्रेंथन्ड होंगी। जिनकी बैक पेन है उसको ना करें। नेक्स्ट इज त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में क्या होता है? ये आपकी लेग्स हैं, ये आपकी बॉडी है, ये वाली जो हैंड है ये पैर को टच करना चाहिए और दूसरा वाला स्ट्रेट होना चाहिए। ये आपका बंदा है, ये इसकी पीठ है, ये इसके पैर है। ठीक है, तो ये आपका त्रिकोणासन का पोस्चर है। तो अब देख के बताऊँ, इसमें आपकी स्पाइन इन्वॉल्व है, स्पाइन और ट्रंक्स की फ्लेक्सिबिलिटी, लेग्स की स्ट्रेच होंगी। ठीक है, ये जो आपकी बैक पेन है ठीक हो सकती है,
जो देख के हम बता सकते हैं। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ ठीक होंगी, एंग्जाइटी और स्ट्रेस ठीक होगा, ठीक है। और तो कॉन्ट्राडिक्शंस क्या हैं, ओबेसिटी के लिए मेन है, ठीक है। ओबेसिटी के लिए कॉन्ट्राडिक्शंस क्या है, बैक पेन, डायरिया, हाइपरटेंशन हो और माइग्रेन हो तो इसको ना करो। क्लियर। नेक्स्ट आता है डायबिटीज़ टॉपिक है। ये 4 जो इम्पोर्टेंट थे हमने करवा लिए, और भी आएंगे, हम करते चलेंगे। फिर आता है भुजंग आसन। भुजंग, इसमें आपको ऐसे लेटना है, ये आप लेट गए, ये आपकी ये बॉडी है और आपके हाथ इधर ही नीचे ज़मीन पे टच कर रहे हैं, ठीक है। आप अपना मुंह ऐसे करा हुआ है ऊपर को, तो इसमें अगेन आपकी बैक इन्वॉल्व है, ठीक है। आपकी एब्डोमेन इन्वॉल्व है, आपकी हैंड्स की पावर इन्वॉल्व है। तो डायबिटीज़, अस्थमा, ओबेसिटी तीनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन, भुजंग आसन। भुजंग किसके में इन्वॉल्व है, डायबिटीज़, अस्थमा एंड ओबेसिटी, ठीक है। रिड्यूस करता है आपकी फंक्शनिंग, टेंशन्स, कोल्ड से ठीक, क्योंकि ब्रोंकल्स भी इन्वॉल्व है, आपका लंग्स का सिस्टम इन्वॉल्व है, तो रेस्पिरेटरी डिसीज़ ठीक होते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़, हैंड और एब्डोमिनल मसल स्ट्रेंथ होती हैं। कॉन्ट्राडिक्शंस वही, हर्निया, एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, प्रेग्नेंट हो या बैक इंजरी है तो ना करो। क्लियर। देन इज पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्ता आसन, पश्चिमोत्तासन में क्या होता है, ये आपका रिस्पॉन्सिबल है क्या 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 और करने के लिए, अस्थमा एंड डायबिटीज़, अस्थमा एंड डायबिटीज़, ठीक है। ओबेसिटी को भी प्रिवेंट करता है, अगेन वही आपको DAO लर्न रखना है, DAO जो आपकी भुजंग के लिए भी किया था, वही बैक है। अब इसमें क्या है, आपको बैठना है, आप ये लेग्स हैं आपकी, ये पैर, ठीक है। आप ऐसे हो गए, आपका ये जो नी है इसके ऊपर आपका सिर रखा हुआ है और आपके पैर इसको टच कर रहे हैं आपके पैरों को, तो बैक इन्वॉल्व है, लेग्स इन्वॉल्व है, तो पेट भी इन्वॉल्व है, तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, इंडाइजेशन, बैक लेग मसल स्ट्रेंथन हो जाती हैं। कॉन्ट्राडिक्शंस वही, स्लिप डिस्क, हर्निया, लार्ज लीवर है, अगर स्पॉन्डिलाइटिस है या इन अल्सर्स है या प्रेग्नेंट वुमेन हो तो मत करो। क्लियर। पवन मुक्त आसन, इसमें आपको ऐसे लेट जाना है, ठीक है। फिर अपनी लेग्स अंदर को फोल्ड करनी है ऐसे, ये आपके पैर हैं, ठीक है। अपने हाथों से इसको पकड़ लेना है, तो आप देख सकते हो क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है इसमें। तो इसके लिए आपको लर्न करना है DAO नहीं है इस बार, इसमें बार क्या है, DBOH जैसे भी आपको लर्न करना है कर सकते हो, ठीक है। डायबिटीज़, बैक पेन, हाइपरटेंशन और ओबेसिटी। क्लियर। डाइजेस्टिव फंक्शनिंग, पेट इन्वॉल्व है। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़, बैक पेन वगैरह नहीं होगा, ठीक होगा। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर ठीक होगा वुमेन में, और माइंड रिलैक्स होता है। तो जिन लोगों को अस्थमा है वो उसको नहीं करना चाहिए। स्पॉन्डिलाइटिस है, लो ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई तो ठीक होता है ना, इसमें से लो नहीं करना चाहिए, माइग्रेन वालों को नहीं करना चाहिए। क्लियर। देन इज अर्ध मत्स्येंद्र आसन तो हम कर चुके हैं। तो अगला आता है सुखासन। चौंकड़ी मार के बैठ जाना है, ये आप बैठे हो, ये आपका मुंह है, ठीक है। ये आपने चौंकड़ी मार ली है ना, लेग्स फोल्ड कर ली हैं और आपके हाथ ऐसे बैठे हैं और आपकी आंखें बंद हैं, ठीक है। तो ये आपका अस्थमा कॉज ठीक होता है इसमें से। क्रॉस लेग पोजीशन है, अस्थमा, मेडिटेशन है एक तरह से, तो स्ट्रेस रिलीज़ होगा। स्पाइन, नी और एंकल की मसल्स भी, और प्राणायाम है एक तरह से ये, ठीक है। तो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठना है। जॉइंट प्रॉब्लम है अगर नी और एंकल में तो नहीं करना है। स्काइटिका आइज कुछ प्रॉब्लम में तो नहीं करना है, माइग्रेन की प्रॉब्लम में तो नहीं करना है। अगला है चक्रासन।
चक्रासन। ये आपकी लेग्स, ये अपनी बॉडी, और अपने हाथों से आपने अपने टिका लिए एक दूसरे अपने आप को। ठीक है, व्हील पोज बोलते हैं इसको हम, हाफ व्हील पोज। अर्ध चक्र रहता है हाफ व्हील, चक्र है तो फुल व्हील। ठीक है, अस्थमा, डायबिटीज़, लेग मसल्स, बैक मसल्स, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, इससे हाइट भी बढ़ती है। ठीक है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स ठीक होती है, कॉन्स्टिपेशन, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ भी, हार्ट प्रॉब्लम्स भी। तो जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, अल्सर है, हर्निया है, स्कार्टिका है, या आई सर्जरी हुई है तो ना करें, क्योंकि आई सर्जरी से आपको वो फिर बिल्कुल उल्टा देखना है ना, इन्वर्टेड में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये अस्थमा और डायबिटीज़ के लिए है। फिर आता है गोमुखासन। इसमें कि आपको बैठ जाना है, ये वाली लेग है ऐसे बड़ी है, दूसरी वाली लेग को इधर लेकर आना है ऐसे, ये वाला हाथ बैक के पीछे जाएगा और ये जो हाथ है आपका घुमा के पीछे जाएगा, इनको टच करना है। ऐसा कुछ है। अस्थमा के लिए इंपॉर्टेंट है, बैक पेन के लिए इंपॉर्टेंट है, शोल्डर्स वगैरह की फ्लेक्सिबिलिटी लेग मसल्स की होती है। इसमें से गोमुख कहा जाता है क्योंकि आप काऊ की तरह दिखते हो उस टाइम। ठीक है, अगर आपको नेक या नी में प्रॉब्लम है, प्रेग्नेंट हो, तो इसको ना करो। फिर आता है पर्वतासन। आपने अपनी लेग्स ऐसे रखी, ये आपका फेस इधर है, ठीक है, आर्म जैसे लगाई हुई है, ये आपका फेस, तो पर्वत दिख रहा है, तो पर्वतासन, माउंटेन पोज। अस्थमा, बैक पेन, किफोसिस, स्क्लेरोसिस, ब्रेन काम करता है, स्ट्रेस रिड्यूस करता है, बैक स्ट्रेंथन होती है, लेग मसल इंप्रूव होती है, नी और एंकल प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। नेक्स्ट इज जो है हमारा पश्चिमोत्तर भुजंग, हम कर चुके हैं। मत्स्यासन, आपने क्रॉस लेग कर ली, उसके बाद अपने हाथों से पैर पकड़ लिया, फिर अपने आप, ये आपका मुंह है, फिर ऐसे अपनी पीठ को ऊपर ले जाना है। ठीक है, ऐसे कुछ बनेगा जिसको आप फिश दिखोगे, आप फिश ऐसे होती है ना, तो ये आप फिश ऐसे दिखोगे। ठीक है, तो अस्थमा, बैक पेन और ओबेसिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेग अब्डोमिनल मसल स्ट्रेंथेंड होंगी, स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी, गैस्ट्रिक इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, अल्सर, हर्निया, स्कार्टिका और आई सर्जरी हुई है तो अवॉइड करना प्लीज़। लास्ट, हाइपरटेंशन के लिए क्या क्या हो सकते हैं। ताड़ासन, पैर ऊपर उठाएंगे ज़मीन से, और ये आपकी लेग्स हैं, ऊपर खड़े हैं आप, और अपने हाथ को ऐसे नमस्कार वाले पोज में रखा है, पाम ट्री पोज दिखोगे आप। वही हाइपरटेंशन, बीपी और ओबेसिटी, होल बॉडी की मसल्स डेवलप होती हैं, हाइट बढ़ती है, लेग्स और एंकल पेन रिलीव होती है, और पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ ठीक हो जाती हैं। क्लियर। फिर आता है अर्धचक्रासन। चक्रा में आपने क्या ऐसे हो गए थे, इसमें आपको सिर्फ खड़े होके इतना ही होना है। आपके हाथ ऐसे थे ना, उसमें आपके हाथ ऐसे हाथ में से जोड़ देने हैं बस, ये आपकी इतनी ऐसे हाफ शक बनेगा, इसमें पूरा था तो आपका ये बनने वाला है ऐसा कुछ। ठीक है, ये आपकी बैक होगी, हाइपरटेंशन ठीक करती है, बीपी, फ्लेक्सिबिलिटी स्पाइन की होगी, और अब्डोमिनल पेन्स ठीक होंगी। बैक पेन वालों लोगों को नहीं करना चाहिए। लास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, शवासन। सिंपल लेट जाना है और मेडिटेट करना है, लेट कर, डेड पोज। शव होती है लाश, तो डेड लाइक पोज है ये, जिसमें आपका हाइपरटेंशन ठीक होगा क्योंकि आप रिलीफ कर रहे हो, बॉडी और माइंड रिलैक्स हो जाता है और ब्रीदिंग स्टेबल हो जाती है। ये सबसे इजी है, पर इसको मास्टर करना बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि बैक पेन और नेक स्पॉन्डिलाइटिस वाले नहीं कर सकते। अगर मौसम ठंडा है तो अपने आप को आप ब्लैंकेट लेकर भी कर सकते हो। जब इसको करना है तो आपको अपनी आईज़ को या तो कवर कर लेना है किसी कपड़े से, किसी बैग डेट से, या फिर डार्क रूम में बैठ जाना है। क्लियर। एंड द लास्ट जो कि बैक पेन के लिए स्पेशलाइज्ड आसन है, वक्रासन। ये अर्धचक्र जो हमने अर्ध मत्स्येंद्र किया था उसके जैसा ही है। उसमें ऑपोजिट लेग लेके जा रहे थे हिप को टच करने के लिए, बट इसमें आपको लेग सेम साइड रखनी है। ये आपकी लेग, यही वाला आपका हाथ, मुंह आपका उस साइड है, फेस उस साइड है,
ये लेग ऐसे, ये ऐसे पड़ी है और ये आपका ऐसे मुड़ी हुई है, ये वाली लेग। ठीक है। अगेन बैक पेन के लिए एब्डोमिनल बैक मसल्स की स्ट्रेंथन करता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स ठीक होंगी, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर ठीक होगा, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ को भी इंप्रूव करवाता है लाइक आर्थराइटिस, कीफोसिस, लॉर्डियोसिस, क्लियोसिस एंड बोलेट्स। फिर इसमें आता है शलभ आसन। शलभ, ये लोकस्ट पोज है, मतलब आपको ऐसे लेट जाना है और लेग्स को ऐसे खड़ा कर देना है। ठीक है, ये आपकी लेग्स हैं। तो बैक पेन, लेग्स वगैरह, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, स्ट्रेस, एंजाइटी, हाइपरटेंशन, स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है। हर्निया, एब्डोमिनल पेन सर्जरीज वाले लोगों को नहीं करना चाहिए। तो ये आपका छोटा सा चार्ट है इम्पॉर्टेंट आसन्स का, सारे नहीं है इसमें बट कुछ वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अर्ध मत्स्येंद्र किसके लिए है? ओबेसिटी, बैकबोन, डायबिटीज़। वज्रासन ओबेसिटी, बैकबोन एंड हाइपरटेंशन के लिए है। बस इतना याद रखो, अर्ध और वज्रा में डायबिटीज़ है, यहाँ पर हाइपरटेंशन है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। भुजंगासन भी इंपॉर्टेंट है, ओबेसिटी, डायबिटीज़ एंड अस्थमा। मत्स्यासन इतना खास नहीं पूछा जाता है, ABO लर्न रख लो। पवन मुक्तासन DOB लर्न कर लो, या HB हाइपरटेंशन है को लर्न रहेगा, आसन की शक्ल याद रखना बस। पश्चिमोत्तासन अस्थमा डायबिटीज़ के लिए, ताड़ासन ओबेसिटी और बैक पेन के लिए, गोमुखासन अस्थमा और बैक पेन के लिए। त्रिकोणासन ऐसे थे आप ओबेसिटी, हाइट। हस्तासन ओबेसिटी के लिए। इसमें आप और भी ऐड कर लो चाहे, आई थिंक कर देने चाहिए। कौन सा? शलभासन, वक्रासन, 2 ही रह गए आई थिंक, ये दोनों को आप लिख लो बैक पेन में। ठीक है। और शवासन, ये आपका किसके लिए था? हाइपरटेंशन के लिए, BP के लिए। क्लियर? तो आप नोट्स आपके मैंने दे दिए आपको नोट्स भी, और आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसके साथ इनके साइंटिफिक नेम जो है, इनको नेम शेप नेम लिखे हुए हैं। ट्रायंगुलर पोज, हैंड स्ट्रेच है, पोस्चर है। ठीक है। थंडरबोल्ट है लिखा हुआ है, ये है सांप वाला पोज, स्नेक पोज। पवन मुक्तासन को एयर रिलीज पोज बोलते हैं। ठीक है। स्नेक आसन या कोबरा पोज बोल सकते हो आप। ठीक है। तो और मत्स्य आसन को क्या बोलते हैं? फिश पोज। नोट साथ बना सकते हो। अर्ध मत्स्येंद्र इज किंग ऑफ ऑल आसन्स। क्लियर? तो ये आपके नोट्स हैं ड्रीम प्लस वर्क इक्वल टू सक्सेस के साथ। हमारा वीडियो अटेंड करते हैं ख़त्म, और आपका ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है। आसन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आना ही आना है। 1 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आना है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आएगा और 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आएगा आसन से। ठीक है। तो आप अच्छे से इसको कर लो। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसके नोट्स शेयर कर रही हूँ। ओके, सो बाय बाय। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए सर्च कीजिएगा साइंस के फंडे। चैनल, ठीक है, ये चैनल है आपको। यूट्यूब में वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।